बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 40 दिनों पर मुहित लॉन्ग हज पैकेज के अखराजात में कमी कर दी गई है। लॉन्ग हज पैकेज 25,000 की कमी के साथ 10,50,000 रुपये होगा। लॉन्ग पैकेज में तीसरी किस्त 4,50,000 रुपये की अदा करना होगी, जबकि 25 दिनों पर मुहित शॉर्ट हज पैकेज में 50,000 की कमी 11 लाख रुपये अदा करना होंगे। शॉर्ट हज पैकेज की तीसरी किस्त 5 लाख रुपये अदा करना होगी। आपको आगाह कर रहे हैं कि आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 40 दिनों पर मुहित लॉन्ग हज पैकेज के अखराजात में कमी कर दी गई है। लॉन्ग हज पैकेज 25,000 की कमी के साथ 10,50,000 रुपये का मुकर्रर कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब भर में गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। उम्रा ज़ायरीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन लाजमी होने से परेशानी का शिकार हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। जी, 1 फरवरी से जो उम्रा ज़ायरीन हैं उनके लिए गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दिए जाने के बाद जो है वो एक बहरान की कैफियत है पंजाब में, क्योंकि गर्दन तोड़ बुखार की जो वैक्सीन है वो ना सिर्फ महकमा सेहत के पास जो है वो स्टॉक में मौजूद नहीं, बल्कि मार्केट में भी इस वक्त जो है वो नापेद है। और उसकी वजह से जो उम्रा ज़ायरीन है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जेल रोड पर और IPH में कायम जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं महकमा सेहत के, उन पर भी जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं उम्रा ज़ायरीन, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही और इससे उनको शदीद परेशानी का सामना है। लेकिन अभी तक जो है वो इस संगीन सूरत हाल का कोई तदारक नहीं किया जा सका। दूसरी जानब ये 1 फरवरी से जो लागू की गई है वैक्सीनेशन के लिए गर्दन तोड़ बुखार की जो वैक्सीन है वो लाजमी लगवाई जाएगी उम्रा ज़ायरीन को। ये कम अज कम सफर से 10 रोज पहले इसका लगना जो है वो जरूरी है। तो जिन उम्रा ज़ायरीन ने जो है वो आइंदा 1 हफ्ते के दौरान या करीब 3 जो है वो दिनों में उन्होंने बाहर जाना है उम्रे के लिए, जो है वो सऊदीया जाना है, उनके लिए जो है वो शदीद परेशानी है इस वक्त। और मार्केट में ज़राए के मुताबिक अगर कहीं पे कोई इक्का दुक्का किसी के पास स्टॉक मौजूद है तो वो अपनी मुंह मांगी कीमत के ऊपर जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। 4 से 5 हज़ार की वैक्सीन है वो इस वक्त 15 से 20 हज़ार रुपए में मार्केट में जो है वो ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। जी, मेडिसिन ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। जाहिद चौधरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर में आइंदा माली साल नए मेगा प्रोजेक्ट्स लाने का फैसला किया गया है। क्रीम ब्लॉक चौक से मोटरवे, गढ़ी शाह सिग्नल फ्री, बरकत मार्केट जंक्शन पर रीप्लानिंग होगी। ब्लू लाइन, पर्पल लाइन, लाहौर ट्रैम मंसूबे पर मैस ट्रांसिट अथॉरिटी प्लानिंग करेगी। वज़ीर आला की मुतल्लिका महकमों नेस्पा को जामे वर्किंग की हिदायत। लाहौर शहर में आइंदा माली साल 2025-26 में नए मेगा प्रोजेक्ट्स लाने का फैसला। वज़ीर आला ने मुतल्लिका महकमों और नेस्पाक को मंसूबों पर जामे वर्किंग की हिदायत कर दी। नेस्पाक ने मंसूबों पर डिजाइन वर्क और लागत पर काम का आगाज कर दिया। नेस्पाक हुकाम शहर में ट्रांसपोर्ट, अंडरपासेस और फ्लाईओवर समेत रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों को डिजाइन और रीडिजाइन करेंगे। करीम ब्लॉक चौक से मोटरवे तक मुख्तसर तरीन मंसूबे पर भी प्लानिंग रीप्लानिंग की जाएगी। घड़ी शाह सिग्नल फ्री, बरकत मार्केट जंक्शन के मंसूबों पर भी प्लानिंग रीप्लानिंग की जाएगी। नीलम रोड समेत 5 स्ट्रक्चर प्लान रोड्स पर भी जामे वर्किंग की जाएगी। ब्लू लाइन, पर्पल लाइन समेत लाहौर ट्रैम मंसूबे पर मास ट्रांजिट अथॉरिटी इंटीग्रेटेड मास्टर प्लानिंग मुकम्मल करेगी। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल 30 जून 2025 तक लाहौर का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का नया मंसूबा शुरू नहीं होगा। पंजाब हुकूमत और ऐवान वज़ीर आला सिर्फ लाहौर डेवलपमेंट पैकेज पर काम करेंगे और 30 जून तक मुकम्मल करेंगे। रमजान से कबल ही चीनी ने मसा किरकिरा कर दिया। कीमत में मुसलसल इजाफा, होलसेल में चीनी की कीमत मजीद 2 रुपये किलो बढ़ गई। कीमत 150 से बढ़कर 152 रुपये किलो तक जा पहुंची। परचून में चीनी 155 से 157 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर बदस्तूर चीनी गायब है। चीनी के दाम रोज बरोज बढ़ने लगे। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी के स्टॉक ना होने का फायदा गिरा फरोश उठाने लगे। शहर की होलसेल मार्केट में चीनी के नर्ख बढ़ गए। होलसेल मार्केट में चीनी 2 रुपए फी किलोग्राम महंगी हो गई। चंद हफ्तों में चीनी की कीमत में 17 रुपए फी किलोग्राम इजाफा हुआ है। मंगल के रोज भी होलसेल में चीनी की कीमत 150 से बढ़कर 152 पर ट्रेड होने लगी। परचून में चीनी 155 से 157 तक ट्रेड हो रही है। शहर लाहौर के बाज़ इलाकों में चीनी 160 रुपए फी किलोग्राम पर फरोख्त हो रही है। वाज़ेह रहे कि यूटिलिटी स्टोर पर चीनी के स्टॉक कई महीनों से मौजूद ही नहीं है और ओपन मार्केट में माफिया इस सूरत हाल से फायदा उठा रहा है।
बंद रोड कॉरिडोर मंसूबे से मुतालिक बुरी खबर आ गई है। सर्विस लेन्स की तौसी के लिए रास्ते एक्वायर करने की समरी वापस कर दी गई है। ईवान वज़ीर आला ने चेयरमैन PND की सिफारिश पर समरी वापस की है। फंड्स की किल्लत बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस मंसूबे में बनने वाली सर्विस लेन्स की तौसी में रुकावट बन गई। ईवान वज़ीर आला ने सर्विस लेन्स की तौसी के अराजी एक्वायर करने की समरी चेयरमैन PND की सिफारिश पर वापस भिजवा दी। LDA ने 3 अरब 70 करोड़ से सर्विस लेन्स के लिए इजाफी लैंड एक्विजिशन की इस्तदा की थी। LDA ने समरी वज़ीर आला को मंजूरी के लिए अरसाल की थी, जिस पर PND ने इजाफी नोट लिखा। इजाफी नोट में PND ने फंड्स की किल्लत होने का उज़र पेश किया। LDA इससे कबल भी समरी भेज चुका है, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। ऐवान वज़ीर आला ने मंसूबे को आइंदा माली साल के बाद देखने की हिदायत की है। सोना तीसरे लाख के करीब पहुंच गया। आज कीमत में 35 रुपये तोला रिकॉर्ड इजाफा हुआ। खालिस 24 कैरेट फी तोला सोना 2,92,800 रुपये की हद को छू गया। सोने की कीमतों में इजाफे का तूफान ना थम सका। आए रोज सोने की कीमतों में इजाफा होने लगा। सोने की कीमतें 3 लाख फी तोला की जानिब से तेजी से बढ़ने लगी। सोना 3500 रुपए फी तोला महंगा हो गया। खालिस 24 कैरेट फी तोला सोना 2,92,800 रुपए पर पहुंच गया। 22 कैरेट फी तोला सोना 2,68,400 रुपए में फरोख्त किया गया। 21 कैरेट फी तोला सोना 2,56,200 रुपए में फरोख्त हुआ। कीमतों में तेजी के बाद सोने की तिजारत सुस्त रवि का शिकार है। काउंटर टेररिज्म कमेटी और हार्ट एंड दी स्टेट कमेटी का अहम इजलास। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सोहेब अहमद भट्ट ने सदारत की। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल, सेक्रेटरी बल्दियात समेत दीगर की शिरकत। कौमी एपेक्स कमेटी और नेशनल एक्शन प्लान के इजलास में होने वाले फैसलों का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल IG वकास, CTD, सेफ सिटी, SPU और दीगर अहम इदारों के अफसरान ने शिरकत की। CTD हुकाम ने सूबे भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, दहशत गर्दों की गिरफ्तारियों और कॉमिंग ऑपरेशंस बारे ब्रीफिंग दी। पंजाब में रोक सोल्ट पॉलिसी के लिए मिनिस्ट्रियल कमेटी का इजलास। वज़ीर मादनियात शेर अली गोरजानी और वज़ीर मवासिलात सोहेब अहमद भट्ट ने सदारत की। इजलास में गुज़श्ता मीटिंग के फैसलों पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लिया गया। रोक सोल्ट की वैल्यू एडिशन के मुजवज़ा तरीकों पर नजरसानी की गई। सूबाई वज़ीर मादनियात सरदार शेर अली गोरजानी ने कहा कि कुदरती वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के लिए जामे प्लान ज़ेर गौर है। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग कॉरिडोर के क़याम अमल में लाया जा रहा है। सरमायाकारों को मिरात और तमाम सहूलियात दी जाएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांसलेटर बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी को मौसर इदारा बनाने पर गुफ्तगू। सफ़र को महफूज बनाने और ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर किया गया। बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी का दूसरा इजलास हुआ। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, DG पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा, पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम का मकसद महफूज ट्रांसपोर्टेशन को यकीनी बनाना है। किसान पैकेज और अगेती कपास की काश्त बारे जायजा इजलास हुआ। वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक पंजाब आशिक हुसैन किरमानी ने सदारत की। अगेती कपास के टारगेट के हसूल के लिए डिवीजनल डिस्ट्रिक्ट सतह पर फील्ड फॉर्मेशंस को टास्क सौंप दिए गए। एग्रीकल्चर हाउस में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी इफ्तिखार अली सहू ने खसूसी शिरकत की। सैयद आशिक हुसैन किरमानी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के सूबे में अगेती कपास की तरवीज के लिए प्लान पर अमल दरामद जारी है। मुआवने खसूसी वज़ीर आला ज़ीशान मलिक का PP 159 का दौरा। वज़ीर आला के हल्का इंतखाब में जारी अवामी मनसूबों का जायजा लिया। मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक के PP 159 के दौरे पर AC निश्तर, सलीम आसी, बल्दियाती इदारों के साबिक चेयरमैन्स, काउंसलर्स, लीगी कारकुन भी मौजूद थे। ज़ीशान मलिक ने वज़ीर आला पंजाब के हल्के में तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इज़हार किया। मुतल्लिका हुकाम ने तरक्याती मनसूबों बारे तफसीलात से आगाह किया। गायनी वार्ड जनरल अस्पताल के ज़रिए तमाम टाइम मैनेजमेंट के मौजू पर वर्कशॉप का इनेकाद। प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफ़र, प्रोफेसर डॉक्टर शमशाद हुमायूं, प्रोफेसर नुदरत सोहेल ने शिरकत की। प्रोफेसर अलफरीद जफ़र का कहना है, दुनिया में वो कौमें ही तरक्की करती हैं जो वक्त की पाबंदी करती हैं। शोबा सेहत से मुंसलिक अफराद के लिए जनरल अस्पताल में गायनी वार्ड के ज़रिए तमाम टाइम मैनेजमेंट के मौजू पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना है।